बच्चों, वेलकम बैक टू पढ़ाई से लड़ाई। आज हम क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का एक सब पार्ट रिएक्शन विद मेटल। आप इन नोट्स को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो जो हमारी हेडिंग है रिएक्शन विद मेटल्स, एनसीईआरटी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। इसका सेटअप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम इस पिक्चर पे दोबारा आने वाले हैं। वो सेटअप बनाने के लिए सबसे पहले हम इंजीनियर बन जाते हैं, मतलब हम मिस्त्री बन जाते हैं। तो सबसे पहले 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। डाइल्यूट का मतलब होता है कि उसके अंदर एसिड का अमाउंट बहुत कम होगा और वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। तो हम 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे और उसके अंदर कुछ जिंक के ग्रेनुअल्स डाल देंगे। ग्रेनुअल्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। तो हम 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक के ग्रेनुअल्स को डाल देंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है पास द गैस इवोल्व थ्रू सोप सॉल्यूशन यूजिंग द डिलीवरी ट्यूब। नाउ देखिए, ये हमने एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसके अंदर हमने जिंक के कुछ ग्रेनुअल, यहाँ पे जो टुकड़े हैं वो डाल दिए। उसके बाद एक गैस इवोल्व हुई है जिसको हमने डिलीवरी ट्यूब, डिलीवरी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाना। तो जैसे ये ट्यूब है वो गैस को इस एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है, इसलिए इस ट्यूब का नाम होता है डिलीवरी ट्यूब। तो जो गैस पास होगी हम उसे डिलीवरी ट्यूब से पास करते हुए इस सोप सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे। अब हम ऐसा क्यों करेंगे? देखिए, हमें पता है जब भी हम सोप सॉल्यूशन के अंदर मतलब साबुन के पानी के अंदर ब्लो करते हैं, मतलब फूंक मारते हैं, तो उसके अंदर बुलबुले बनते हैं। तो हमने यहाँ पे भी बुलबुले बनाने के लिए इस प्रोसेस को किया है। अब जो बुलबुले बनेंगे हम उनके पास एक कैंडल को लेके आएंगे। जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैस। अब हम देखते हैं कि हमें पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या दिखा। वी गेट हाइड्रोजन बबल्स विच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द पॉप साउंड। ना पॉप साउंड का मतलब क्या है? जब हम कैंडल को गैस के पास लेके आते हैं तो अगर वो गैस ऑक्सीजन गैस है तो जो कैंडल की फ्लेम है वो और ज़्यादा विगरसली मतलब तेज़ी से बर्न होने लग जाती है। जो फ्लेम है वो और बड़ी हो जाती है। अगर वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या प्रॉपरली वाइप्ड आउट हो जाती है, मतलब बुझ जाती है। और अगर गैस हाइड्रोजन है तो वो पॉप साउंड क्रिएट करती है। नाउ हमें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये रिएक्शन दिखी। जिंक ग्रेनुअल्स मतलब जो जिंक के टुकड़े हैं उन्होंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और उन्होंने जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। नाउ इन जनरल आई कैन से दैट एसिड प्लस मेटल्स गिव मी सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए, H2SO4 इज एन एसिड, जिंक मेटल है, ZnSO4 एक सोल्ट है एंड H2 हाइड्रोजन गैस है। तो इन जनरल मुझे सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बनाता है और एक हाइड्रोजन गैस इवोल्व करता है। आज के लिए बस इतना ही। नोट्स को डाउनलोड करना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।